कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था डिस्काउंट। डिस्काउंट तीन तरह के होते हैं: ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट। ट्रेड डिस्काउंट का पर्पस होता है ट्रेड करना, क्योंकि बाइंग सेलिंग हुई है इसलिए डिस्काउंट दिया है। कैश डिस्काउंट का पर्पस होता है पेमेंट से रिलेटेड डिस्काउंट, पेमेंट करोगे तो डिस्काउंट मिलेगा। रिबेट अभी हमें पढ़ना बाकी है। रिबेट बेसिकली जो ट्रेड और कैश डिस्काउंट नहीं होता वो सब किस में चला जाता है? रिबेट में। उसकी डेफिनेशन यही है कि रिबेट क्या होता है जो कैश डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता है। जैसे आपने कोई कम वैल्यू ले ली, किस लिए? क्योंकि गुड्स खराब था, तो बोले कम वैल्यू पे सेटल कर लेते हैं, है ना। 100 रुपए का रेट था उस यूनिट का, लेकिन क्योंकि वो डिफेक्टिव थी, फिर अभी आपने बोला यार ठीक है डिफेक्टिव है पर मेरा काम चल जाएगा, इसका 90 रुपए रेट लगा दो, उसने 10 रुपए छोड़ दिए। अब ये ना कैश डिस्काउंट है ना ट्रेड डिस्काउंट है, ये तो डेफिशिएंसी, डिले, गुड्स डिलीवर किया तो अपन अब उससे बोल रहे हैं कि भैया तूने लेट कर दिया गुड्स, अब मैं तेरे को कम पैसे दूंगा। ऐसे सारी वैल्यू का डिग्रेडेशन या वैल्यू कम करना, जहां पे कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, उसको छोड़ के कोई भी रीजन होगा, वो सब क्या होगा? रिबेट होगा। इसीलिए मैं रिबेट समझाने का लायक है ही नहीं। जो ये दोनों नहीं है वो रिबेट है। कोई डाउट है क्या? समझ में आया? तो जो ट्रेड से रिलेटेड है, क्योंकि वो ट्रेड, ट्रेड का मतलब क्या होता है? बिजनेस में सीखा हमने ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। अरे बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ के गए थे ना। तो जो बाइंग सेलिंग से रिलेटेड डिस्काउंट है वो ट्रेड, और जो कैश पेमेंट से रिलेटेड है वो कैश डिस्काउंट। फिर हमने इसमें ये समझ लिया कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते, और कैश डिस्काउंट की एंट्री तब करते हैं जब पेमेंट होता है, क्योंकि वो पेमेंट से रिलेटेड है। पेमेंट होगा तभी कैश डिस्काउंट की एंट्री होगी, और उतनी होगी जितना पेमेंट करोगे उसी के प्रोपोर्शन में हो जाएगा, वो उसी पे मिलेगा ट्रेड कैश डिस्काउंट। फिर हमने इस कहानी को समझा था कि देखो, जैसे एक लिस्ट प्राइस है 1 लाख रुपए, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट हुआ 10,000 रुपए। तो अगर सपोज आप ये सेल कर रहे हो तो आपकी सेल वैल्यू 1 लाख है ही नहीं, आपकी सेल वैल्यू केवल कितनी रहेगी? ट्रेड डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आती है, एक्चुअली उसी ट्रांजेक्शन को हम बुक्स में लाते हैं। ट्रेड डिस्काउंट को तो बुक्स में लाना ही नहीं है, यही तो पढ़ा हमने। तो हम तो केवल 90,000 से बात शुरू करेंगे, 1 लाख से बात ही नहीं करेंगे। 90,000 में भी अगर हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं तो कैश डिस्काउंट तब देंगे जब 90,000 मिलेंगे, तो पूरे 90 पे डिस्काउंट दे देंगे। 90,000 में से केवल 10,000 ही सामने वाला पे करेगा, तो हम 2% का डिस्काउंट केवल पेमेंट पे ही देंगे, मतलब 10 पे ही देंगे। भाई जितना पेमेंट होगा उसी पे डिस्काउंट मिलेगा। पूरे 90 दे जाएगा तो 90 पे डिस्काउंट, 10,000 ही देगा तो 10 पे डिस्काउंट। यहाँ पे हम ऐसी कंडीशन भी डाल सकते हैं कि भाई 15 दिन में डिस्काउंट दे देना, 20 दिन में। फिर वही बात है, ऐसा कंडीशन डालने से एंट्री नहीं हो जाती है, जब वो पेमेंट देगा तभी कैश डिस्काउंट की एंट्री होगी। इस बात में कोई दिक्कत है क्या? कल हमने उसके बाद एक एग्जाम्पल पढ़ा था बीना वॉच एंड कंपनी का, जो रिवाइज करने के लिए बोला था मैंने। उसमें बीना वॉच एंड कंपनी बन के भी हमने अकाउंटिंग कर ली, और वो दूसरी पार्टी बन के भी, पायनियर वॉचेस बन के भी हमने अकाउंटिंग कर ली। दोनों बन के अकाउंटिंग करी थी, एक के लिए सेल जैसा कर दिया, एक के लिए परचेज जैसा कर दिया। और जितना कैश डिस्काउंट था उसी की एंट्री करी। तो पहले हमने लिस्ट प्राइस निकाली थी 50,000, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट, तो बाइंग सेलिंग जो वैल्यू थी वो केवल 45,000 की एंट्रीज होगी, 50 की तो होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो बुक्स में आता ही नहीं। 45,000 पे कैश डिस्काउंट 2%, 900 रुपए बनता। तो इसमें तो पूरे पेमेंट हो रहे थे, इसलिए पूरा 900 रुपए का डिस्काउंट मिला था। जैसे हमने परचेस किया तो परचेस टू पायनियर पूरे 45 पे एंट्री की, फिर बाद में उसने जब पेमेंट किया तो 900 रुपए का उसको कैश डिस्काउंट दिया, तो पायनियर को खत्म कर दिया, पैसे दिए और 900 रुपए डिस्काउंट मिला। मिला तो डिस्काउंट अगर मिलेगा तो गेन है, गेन है तो क्रेडिट होगा। डिस्काउंट अलाउ करेंगे तो लॉस है, लॉस है तो डेबिट होगा। तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हो जाता है, डिस्काउंट अलाउड लॉस की वजह से डेबिट हो जाता है। अरे गेन का नेचर क्रेडिट, लॉस का नेचर डेबिट, वही लॉजिक है। ऐसे ही फिर बीना वॉच एंड कंपनी बन गए हम, तो हमने सॉरी पायनियर बन गए हम, तो पायनियर की बुक्स में एंट्री हुई। बीना हमारा डेटर था, डेटर अकाउंट टू सेल। फिर पैसे आए, फिर हमने पैसे कम लिए, डिस्काउंट दिया, दिया तो लॉस हुआ, लॉस हुआ तो डेबिट किया। ये मनीष वाली एंट्री मजेदार थी। इसमें क्या हुआ था, ये एक एग्जांपल था मनीष का। लिस्ट प्राइस थी 80,000, ट्रेड डिस्काउंट था 20%, तो 16,000 तो डिस्काउंट ही दे दिया। इसको तो बुक्स में लाना ही नहीं है, तो बुक्स में आएगी केवल
64,000। अरे हाँ है ना, यही है हमारी सेल्स वैल्यू। तो सेल्स तो 64 ही आएगा। सवाल ये है कि बाकी का क्या। तो उसने क्वेश्चन में ऐसे बोला था कि 20% को तो वो अभी पे दे रहा है, पेमेंट कर रहा है, और 80% का वो बाद में करेगा। तो 80 तो 51,200, ये जो क्रेडिट सेल है ये तो मनीष के नाम से डेटर बना देंगे, इसमें कोई झगड़ा नहीं। 20% पे क्या होगा, 20% की वैल्यू आई थी 12,800, 64,000 का 20% निकाला। फिर उस 20% पे हमने डिस्काउंट दिया था 10% का, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कैश डिस्काउंट 10% देना है। पूरे 64 पे नहीं दिया, जितना पेमेंट किया उस पर ही डिस्काउंट दिया। तो 12,800 पे 1280 का डिस्काउंट दिया, बचा हुआ कैश आ गया हाथ में। ये डिस्काउंट अलाउ किया तो ये भी डेबिट, कैश आया ये भी डेबिट। तो मैंने ये सब नाम लिख दिए थे। देखो, एक कैश है, एक डिस्काउंट अलाउड है वो लॉस है, एक सेल्स है, और एक मनीष है, मनीष डेटर है, डेटर बढ़ रहा है इसलिए डेबिट। सेल्स हो रही है, ये रेवेन्यू है इसलिए क्रेडिट। कैश आ रहा है इसलिए डेबिट। डिस्काउंट अलाउड, लॉस है इसलिए डेबिट। बस इसको अरेंज करके लिखा और देखा कि ये सब टैली था। भाई सेल्स हुई जो 64,000, उसके 3 कहानी बनी। 64,000 में से 51,200 बाद में आएंगे, मनीष के नाम पे लिख लिए डेटर। पैसे आ गए हैं ये बैंक में लिख लिए क्योंकि चेक मिला था, और इतना डिस्काउंट दे दिया, अलाउ किया था, इसलिए ये डेबिट हुआ। नहीं आया समझ में तो पूछो। अब हम आज एक वो अनसॉल्व क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, घर पे जाके इसको खुद से करना है। देखो तरीका कितना सिंपल है। इनको कंपाउंड एंट्री क्यों बोल रहा है, क्योंकि ये ना मल्टीपल नाम आने वाले हैं। कल हमने ये जो एग्जांपल किए ये सब कंपाउंड एंट्री थी, ये दो दो नाम आ रहे हैं एक साथ, इन्हीं को कंपाउंड एंट्री बोल देते हैं। जितने नाम लिखे हैं सब देखो और अकाउंट आइडेंटिफाई करके बताओ, आता है तुमको। पेड, चेक, पेड, चेक, इन दोनों वर्ड से कौन सा अकाउंट बनेगा। पेमेंट अगर चेक से किया है तो बैंक अकाउंट आएगा। अभी बढ़ेगा कि कम होगा बताओ। पेड, चेक से पेमेंट करोगे तो तुम्हारे बैंक में पैसे बढ़ जाएंगे। कॉमन सेंस। अभी रुको तो सही, अभी अमाउंट लाऊंगा मैं। अब बताओ दूसरा अकाउंट कौन सा दिख रहा है तुम्हें। तुमने सैलरी दी, रेंट दिया, वेजेस दिए, 3 चीजें। एक ही आएगा, एक आएगी सैलरीज अकाउंट, एक आएगा रेंट अकाउंट, एक आएगी वेजेस अकाउंट। इस इंफॉर्मेशन में ये सब, और ये सब के सब बढ़ रहे हैं क्योंकि ये हो रहे हैं खर्चे। बैंक कम हो रहा है, ये बढ़ रहे हैं। इन सब के नेचर क्या है, ये होता क्या है, ये देखो ये हाल है। तुम मुझे बताओ, ये पेड वर्ड बोल के तुम इनकम बोलते कैसे हो, ये बताओ। सोचो ये हम क्या बोल रहे हैं, पेड सैलरी, और तुम क्या बोल रहे हो, बिजनेस की इनकम हुई। सैलरी पे कर रही थी तो आउटफ्लो तो हो ही गया। अरे इतना समझ, आउटफ्लो हो गया तो दो ही चीज बन सकती है, एक्सपेंस या असेट। इनकम बन जाए, चार्ट ही नहीं है अपने पास। एक्सपेंस या असेट बनेगी। अब ये भाषा पढ़ के बताओ मुझे, कोई असेट बन रही है। असेट कोई फ्यूचर रिसीवेबल, ऑनरशिप, कंट्रोल आ रहा है, ये सब के सब एक्सपेंस है। ऑब्लिगेशन टू पे थी, सैलरी, रेंट, तो ये तीनों एक्सपेंस है। एक्सपेंस का नेचर क्या होता है, डेबिट। नहीं ये भी याद नहीं है, क्रेडिट होता है एक्सपेंस का नेचर। तुमने वो, ये इसलिए हालत ऐसी होती तुम्हारी। ये देखो डेबिट, यही लिखा मैंने, इसमें कंफ्यूजन क्या है। डेबिट नेचर है, बढ़ रहा है, तो ये सब को क्या होंगे, तीनों डेबिट होंगे। और क्रेडिट क्या होगा, अमाउंट कैसे कैसे आएंगे सोचो। 30,000 रुपए दिए तुमने सैलरी के, इमेजिन करो, इसको रटने की जरूरत नहीं है। 10,000 रुपए दिए तुमने रेंट के, 8,000 रुपए तुमने दिए वेजेस के, सब चेक से दे दिए, तो टोटल कितना पेमेंट किया होगा, वही आएगा ना। बैंक कितने से कम होगा, 30 + 40 + 8, 48,000 से बैंक कम हो जाएगा। बैंक खुद क्या होता है, बैंक खुद क्या होता है, असेट का नेचर। बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो क्या होगा, तो ये तीनों डेबिट और ये अकेला क्रेडिट।
ये कैसे लिखे जाएंगे समझ में आ रहा है? सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक में पूरा 48 और इन तीनों में 30, 10 और 8 इनके सामने मैच हो गया, बराबर डेबिट बराबर क्रेडिट। भले ही एंट्री कंपाउंड हुई हो पर डेबिट क्रेडिट तो बराबर ही होंगे हमेशा, दोनों साइड पे बराबर आएगा अमाउंट। ये अभी भी समझ में आया या नहीं आया? अभी तुम वर्कर को, ये जो प्रोडक्शन करने वाले वर्कर होते हैं उनको वेजेस मिलती है, और जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं उनको सैलरी मिलती है। आगे चलो। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी। हरी से हमने गुड्स परचेज किया, कितने का? 30,000 का। फिर कहानी में क्या आया? 10% का मिला ट्रेड डिस्काउंट, 2% का मिला कैश डिस्काउंट, क्योंकि हमने इमीडिएटली क्या कर दिया है? पेमेंट। पेमेंट कम किया है क्या? नहीं नहीं, वहां नहीं करना, मैं यही यही अभी सिर्फ फोकस करके बोलना है, मैं लिखूंगा जो तुम बोलोगे। सबसे पहले, क्या 30,000 रुपए मेरी परचेज है? गलत। इसको परचेज बोलते ही नहीं है, जब तक परचेज बोलोगे बाद में जाके कंफ्यूज होकर मेरे से सवाल पूछोगे। इसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस। हाँ, इसमें ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा? माइनस कितना? 10%, 3,000 रुपए। परचेज वैल्यू ये है तुम्हारी, रिकॉर्डिंग इसी पे होनी है। वो 30,000 पे तो कुछ भी नहीं होना था। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो उसका नाम सही लेना सीखो। वो क्या है? लिस्ट प्राइस। उस पर रिकॉर्ड नहीं होता। रिकॉर्ड परचेज वैल्यू ये है हमारी, इस पे करेंगे हम रिकॉर्ड। अब देखो, कैश की एंट्री आगे करनी है कि नहीं करनी है, कि आज केवल 27,000 की एंट्री करें? हाँ, तो फिर ध्यान से पढ़ना है, पूरी कहानी समझने के बाद ही एंट्री करनी है, यही मैं सिखाता हूं। क्योंकि मैंने अभी पेमेंट कर दिया तो ये कोई उधारी है क्या? ये तो कैश पेमेंट है ना। तो मेरे को बताओ, डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा कैश का? पेमेंट कर दिया तो कैश डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कितना मिलेगा? 2%। कितने पे मिलेगा? क्योंकि हमने पूरा पेमेंट किया है। ऐसा कहीं नहीं लिखा कि थोड़ा पेमेंट किया है। अदरवाइज अगर हम पार्ट पेमेंट करते तो केवल उसी पे डिस्काउंट मिलता, बाकी उधारी हो जाती। अभी तो पूरा पेमेंट है, तो 27,000 का 2% निकालना आता है। हाँ हाँ, 27 का डबल, 25 का डबल, सिंपल। अब 540 में से माइनस करके दिखाओ। अरे 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 प्राणी, 27,000 में से 500 माइनस कर। 26,500, 26,500 में से 40 माइनस कर। इतना इजी है। ठीक है, वो प्रैक्टिस से है, बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, कोई बड़ी बात थोड़ी। ये 26,460 क्या है? कैश पेमेंट जो हम कर रहे हैं। अरे परचेस कर रहे हैं तो कैश पेमेंट कर रहे हैं ना। अब बताओ कौन कौन से अकाउंट यूज होंगे इसमें? परचेस किया तो कौन सा अकाउंट आएगा? परचेस किया ना, कितने का? यस, और ये डेबिट होगा एक्सपेंस से। दूसरा बताओ, एक कौन सा अकाउंट आएगा? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट पैसे दे रहे हैं, क्या होगा? क्या होगा? क्रेडिट। डिक्रीज होगा, कम होगा। आगे बताओ, कितने का क्रेडिट होगा? तो ये तो मैच नहीं होने वाले डेबिट क्रेडिट। क्रेडिट तो छोटा है अभी। एक डिस्काउंट मिला है जो बुक्स में आता है। हाँ, गेन है, डिस्काउंट रिसीव्ड, गेन है। गेन है तो क्रेडिट कितने का? अब देखो बराबर हो गए ना, ये क्रेडिट क्रेडिट दोनों मिला के 27,000 हो गए। समझ में आया कि नहीं आया?
केवल इसकी प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। फिर इसकी एंट्री कर देंगे, क्या, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। समझ में आया? कम पैसे दिए, गेन हुआ। अभी ये थोड़ा इसमें लिस्ट प्राइस उसको बोलेंगे परचेस वैल्यू जो हम्म डिस्काउंट करने के बाद आएगी, हम्म और कैश पेमेंट जो आपने जो ऐसा रटना है, रखना है। कैश की बातें आएंगी तो कैश की बातें करेंगे, नहीं तो यहाँ रुक जाते परचेज वैल्यू। अभी आएगा आगे का क्वेश्चन, देखना। ऐसे सीधे नहीं रट। वो सब ठीक है, लिस्ट प्राइस बोलना तुमने सही पकड़ लिया, परचेज वैल्यू बोलना ठीक। कैश पेमेंट वाली बात तुम अभी, हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। ये बातें तो हर क्वेश्चन में होगी, लिस्ट प्राइस होगी, उस पर ट्रेड डिस्काउंट होगा, जो बचेगी वो सेल्स वैल्यू या परचेज वैल्यू होगी। जो भी डिपेंड करता है तुम परचेस कर रहे हो या सेल कर रहे हो। कैश की बातों पे हड़बड़ी नहीं करना, क्योंकि वो कभी बोलेगा मैं तो केवल 40% ही पेमेंट करूंगा, तो ऐसे सीधे थोड़ी आ जाएगा। फिर अपन वो चार्ट को दो हिस्सों में बांट देंगे, एक तरफ उधारी वाली बातें, एक तरफ कैश वाली बातें, फिर कैश वाली बातें करेंगे। अरे आई बात समझ? हाँ, चलो। पेड टू राजू, कितने, 5,000 कैश में पेमेंट किया है, किसको, राजू को किया है। और 7,000 का कैसे किया है, चेक से। मतलब 5,000 का कैश से, 7,000 का चेक से। कहानी बताओ कितने अकाउंट लाना है, सर इसमें दो अकाउंट है, कौन कौन से? कैश अकाउंट, बस, हो गया। बताओ जरा, चलो ठीक है, करके देखो कोशिश। कैश अकाउंट सर कैश कम हुआ हाँ, 5,000, क्रेडिट हो जाएगा। और और सर एंड 7,000 रुपये सर बैंक अकाउंट, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों क्रेडिट हो गए तो फिर कैसे चलेगा? हाँ, अब आया समझ, अभी तो दो ही ला रहे थे तुम। राजू को पेमेंट कर रहे हो तो राजू का अकाउंट नहीं आएगा, होगा इसका पुराना हमारा हिसाब। अभी जरूरी थोड़ी हमेशा वो पूरी डिटेल दे, केवल इतनी बात बताई तो राजू को पेमेंट हो रहा है। राजू हमारा को पेमेंट कर रहे हो, वो क्रेडिटर होगा तुम्हारा पुराना, इसलिए पेमेंट कर रहे हो, स्टोरी बनाओ। उसको पेमेंट कर रहे हो तो इसका अकाउंट क्या होना है, डेबिट डेबिट होना है। इसको भी कम कर रहे हैं, ये कितने से डेबिट होगा, 12,000 से डेबिट होगा। तो ये बात मैच हो गई। कोई डाउट है, समस्या है तो बताओ। एक सेकंड। हेलो, एक सेकंड, देख के बताता हूँ। एक सेकंड ना सिद्धार्थ, मेरे को दिख नहीं रहा है अभी, तो ओटीपी आया हुआ है। एक, मैं स्पीकर पे कर लूँ। हाँ, ओके। सो पेड टू राजू 5,000 इन कैश, तो वो 12,000 रुपये राजू के टोटल खत्म हो जाएंगे। हमने पेमेंट कर दिया तो वो डेबिट हो जाएगा और ये दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। कोई डाउट है इसमें? अगली एंट्री की कहानी सोचो क्या हुआ है, पहले मीनिंग समझना है, उसके बाद ही आगे करना है। गुड सोल्ड टू रोमा 5,000 एट द रेट 20% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट, हाफ ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड इमीडिएटली। कहानी क्या बनी? 5,000 रुपए के गुड्स बेचे एट द रेट 20% ट्रेड डिस्काउंट। ये 5,000 रुपए सेल्स वैल्यू बची क्या, अगर इस पर ट्रेड डिस्काउंट है तो? किसी भी वैल्यू पे ट्रेड डिस्काउंट है तो वो क्या बन जाती है, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस 5,000, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%, कितना होगा इसका 20%, 1,000 रुपीज। बचे कितने, इसको क्या बुलाएं, इसका नाम रखो, सेल्स वैल्यू। अरे सेल की है ना,
सेल किए तो सेल वैल्यू, परचेज करते तो परचेज वैल्यू। इसमें क्या साइंस है? आगे चलो, सेल्स वैल्यू 4,000 के बाद आगे की कहानी क्या है? सर इसमें 3% कैश डिस्काउंट है, हाफ मिला है, हाफ नहीं मिला है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 2000 सबसे पहले तो ये 2000 में से 3% माइनस कर देंगे। पहले तो ये लिखेंगे 2000 क्रेडिट पे है, अरे हाँ है ना, हाँ और 2,000 रुपए जो वैल्यू है उस पे हम क्या लेंगे? माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट, 3%। कितना आएगा? सर जाएगा इसका 600 600। आर यू श्योर? कैसे करा सोचो, 2 जीरो हटाओ, नहीं हाँ एक, हाँ फिर क्या सर ये क्या 1% के लिए हम 2 जीरो हटाते हैं ना। अरे ये ऐसे इमेज दिमाग में ये चलता है ना, यस 1% ऐसे ही तो लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं तो कितने जीरो कम होते हैं? तो फिर ये 20 बचता है, इसका 3 टाइम तो 60 होता है ना। 10% थोड़ी करना था कि 200 कर दिया। हाँ, 1940। ये क्या होगा, इसका नाम बताओ। क्या हो जाएगा कैश ये कैश रिसीव्ड, नहीं क्या पेड? फिर सेल है, हम पैसे लेंगे, तो कौन कौन से अकाउंट पिक्चर में आए बताओ? पहला, एक तो कैश अकाउंट, कैश अकाउंट बढ़ा कि कम हुआ? तो क्या होगा? सर ये होगा क्रेडिट कुछ भी बोल देंगे अपन को, क्या है? कितनी एंट्री कर चुके हो देखो, आज भी कराई इसीलिए प्रैक्टिस, उसके बावजूद वही कर रहे हो। कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट, बढ़ रहा है, असेट है, नेचर है उसका। आगे चलो, और कौन सा अकाउंट समझ में आ रहा है? इसमें नाम दे रोमा रोमा क्यों आएगा? बिल्कुल, तो वो रोमा, नेचर बताना, कैटेगरी बताना रोमा की। बहुत बढ़िया। डेटा डेटर, डेटर तो नाम है, कैटेगरी बताओ इसकी। सर कैटेगरी सर हो जाएगी डेबिट अरे सारी कहानी बोल दो कैटेगरी में। कैटेगरी मतलब चार होती है ना, क्लास, एसेट लाइबिलिटी इनकम एक्सपेंस। क्या कहानी है इसमें? नेचर पूछा क्या अभी मैंने? पहले मैं कैटेगरी ही पूछता हूँ क्योंकि उससे ही नेचर तय होता है। नाम पूछा, कैटेगरी पूछी, फिर नेचर पे आते हैं। हाँ अब बताओ, एसेट कैटेगरी की है ये, नेचर इसका डेबिट है, बढ़ रही कि कम हो रहा है? एसेट कम हो रही है। ये 2,000 रुपए लेने नहीं है इससे फ्यूचर में? कैसी बातें कर रहे हो, देखो फिर 2,000 रुपए लेने थे, 1940 तो मिल गए, बाकी का क्या? सर बाकी डिस्काउंट अलाउ है कि रिसीव है? सारे सारे उल्टे बोल रहे हो। डेबिट नेचर, तुमने उससे पैसे लिए और डिस्काउंट भी तुमने ही ले लिया। किसी से पैसे लेके डिस्काउंट कैसे लेते हैं बताना? मैंने कहा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम समझ क्या रहे हैं। तुम क्रेडिट डेबिट कैसे कर रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी एक अकाउंट और बाकी है, कौन सा? क्रेडिट होगा, कितने रुपए से? नहीं आ रहा ना समझ में? ये समझ नहीं आ रहा ना। नाम, ये नाम क्या है बताना जरा, नाम का मतलब क्या है तुम्हारे हिसाब से? तुम्हारे पास एक सामान रखा था, उसकी वैल्यू 5,000 थी, तुमने कहा ट्रेड डिस्काउंट ले लो 1,000 रुपए का, तो तुम उसको क्या 5,000 में बेच रहे हो? कितने में बेच रहे हो? तो इसमें क्या दिक्कत आ गई? तुम यही भूल गए कि मैं सेल, है? लिस्ट प्राइस का नाम का मतलब नहीं पता? हाँ, तो इसमें क्या नहीं पता, पता तो है वो,
इस आर्टिकल पे एमआरपी छपी है 5,000, तुम बोल रहे हो इस पे ट्रेड डिस्काउंट है 1,000 का, तो कितने की सेल प्राइस होगी इसकी? ये तेरी दुकान है, ये तेरा सामान है, तू बेच रहा है, इस पे एमआरपी लिखी है, उसको मैं लिस्ट प्राइस बोल रहा हूँ। तू बोल रहा है ट्रेड डिस्काउंट है 1,000 का, तो इसकी सेल प्राइस क्या रखेगा तू? तो यही तो लिखा है, इसमें क्या कंफ्यूजन आता है? तू ये भूल जाता है कि मैं बिजनेस हूं, मैं गुड्स बेच रहा हूं, वहां थोड़ी दिक्कत है, दिक्कत यहां है। क्या? हाँ, मैंने बोला था ये रोज क्वेश्चन इसलिए कराता हूं कि तुम है ना रट के नहीं करोगे क्वेश्चन कि ये डेबिट ही होता है, तो क्रेडिट ही होता है, परचेज में तो ये करने लगते हो, इसलिए ऐसी हरकतों पे आ जाते हो। ये तो तुम भूल ही गए कि मैं रोमा को गुड्स बेच रहा हूं, मैं सेल कर रहा हूं, तो मेरी सेल वैल्यू क्या आएगी अगर मेरा ट्रेड डिस्काउंट भी है तो? 5,000 हो जाएगी क्या सेल वैल्यू? 5,000 का गुड्स है तो 5,000 सेल वैल्यू हो जाएगी, 5,000 का गुड्स है तो। ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हो उस पे, तो सेल वैल्यू तो 5,000 में से माइनस करने के बाद निकलेगी ना। किसी शॉप पे जाते हो, वो बोलता है कि भैया ये इसकी एमआरपी है और इस पे डिस्काउंट ये है, तो सेल वैल्यू कहां से शुरू करते हो दोनों मिलके बातें करना? एमआरपी पे, डिस्काउंट के बाद की बातें करते हो ना। उसके बाद तय करोगे कि अभी पैसे दोगे कि बाद में पैसे दोगे। वो सारी कहानी तो ये सेल्स वैल्यू 4,000 पे डिस्कस होगी। तुम यहां से स्टोरी नहीं बना रहे हो, इसलिए तुम्हें दिक्कत है। तुमने स्टोरी कहां से बनाई? कुछ भी बोले, कैश समझ में आ रहा है तो कैश लिख लो, रोमा समझ में आ रहा है तो रोमा लिख लो, ऐसे कर रहे हो। और मैं कह रहा हूं तुम ऐसे ही करोगे बार बार, और मेरा यही काम है कि मेरे को ये समझाना बहुत जरूरी है कि भैया एंट्री वहां से नहीं होती है नाम देख देख के, एंट्री यहां से होती है ये कहानी से कि हमने एक गुड्स बेचा रोमा को, बोला ये 5,000 का गुड्स है, इस पे ट्रेड डिस्काउंट है 10%, 20%, तो इसका मतलब है मेरी सेल वैल्यू मैं बता रहा हूं कितनी, केवल 4,000। ये इसका प्रेजेंटेशन है, उसमें क्या है? ये तुम वर्किंग नोट मत बनाओ, उसको थोड़ी चाहिए। पर ये नहीं बनाओगे तो तुम्हें कैसे समझ में आएगा कि भैया 5 में से 1,000 तो ट्रेड डिस्काउंट का है, सेल वैल्यू 4,000 की है। जब सेल वैल्यू 4,000 की, तो एक अकाउंट तो पक्का हो गया ना, सेल्स अकाउंट 4,000 का। बाकी सब बातें तुमने इसीलिए पहले आइडेंटिफाई की, तुमने मेन बात ही नहीं आइडेंटिफाई की थी, क्योंकि तुमने यहां ऊपर का सोचना छोड़ दिया था। और तुम कह रहे हो इसमें कंफ्यूजन है, सेल कराए तुमने और तुम सेल अकाउंट आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हो। इतने सारे क्वेश्चन किए तुमने सेल्स के और सही किए, और इस क्वेश्चन में तुमने सेल्स अकाउंट आइडेंटिफाई नहीं किया, तो दिक्कत यहां कैसे है? दिक्कत तो यहां है। गुड सोल्ड वर्ड पढ़ के जो सेल्स अकाउंट आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो दिक्कत वहां कैसे हुई? अरे तुम फिगर गलत बोल देते, मान ले सामने, सेल्स अकाउंट आइडेंटिफाई नहीं किया, तो फिर इसको कैसे मानूं कि ये लिस्ट प्राइस की दिक्कत है? तुम 4 की जगह 5,000 बोल देते तो चलो मैं मान लेता, पर गुड सोल्ड पे सेल्स अकाउंट नहीं आया, ये कैसे मानूं? ये तो तुम करते हो। अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम ही गलत आइडेंटिफाई करे तो वो सुधारेगा क्या? दुख सिर रहा है? सिर दुख रहा है और तुम पेट दर्द की गोली खाते जाओ, सही हो जाएगा वो? तो ये तो तुम यही कर रहे हो। तुमको गुड सोल्ड देख के सेल्स अकाउंट आइडेंटिफाई नहीं हुआ सबसे पहले। हम्म कहानी में कोई दम नहीं है, तुम उसको सही जगह से पकड़ नहीं रहे हो। अब फिर से पूछ रहा हूं, देखो ये क्वेश्चन आया, अभी मैं तुमसे ही कराने लगूंगा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हें। पर दिक्कत ये है कि हम खुद कब सीखेंगे ये बात? ये फिर से लिखा है गुड सोल्ड। अब चाहे दुनिया में कुछ भी हो, सेल्स अकाउंट तो आएगा ही। अरे क्रेडिट पे बेचो कि कैश पे बेचो, करते हो तुम ये, फिर भी सेल्स अकाउंट तो आएगा ही। सवाल ये है कि सेल्स वैल्यू कितनी आएगी वो देखना पड़ेगी। इसमें है कहीं ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट? पढ़ो जरा कहानी क्या है। गुड्स बेचा है रमेश को 8,000 में, उसने 5,000 चेक से अभी दे दिए, कहीं कहानी में है डिस्काउंट वगैरह? कुछ भी नहीं है, तो इसमें उस कहानी को लाने की जरूरत ही नहीं है। वो कहानी केवल कब आएगी? जब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की बातें होगी, वो भी कोई कठिन बातें होती नहीं है, तुम उसको बना बना रहे हो। अभी तुमने परचेज पे हैंडल कर दिया था ये, और तुम सेल्स पे फेल हो गए क्योंकि तुमने इंफॉर्मेशन पे ध्यान नहीं दिया। तुम चले गए जल्दी से, मैं कैसे कैसे आधा आधा करके कुछ कर दूं।
किस बात की हड़बड़ी है? इसमें तो कोई दम ही नहीं है। चलो करो, फिर भी करना तो है। गुड सोल्ड आया तो एक अकाउंट कौन सा आएगा? तो सेल्स अकाउंट और रीमा बताओ। और रीमा नहीं, रमेश। टू हाँ रमेश फॉर 8,000। हाँ, 8,000 इसको रमेश को बेचा 8,000 रुपए में। 8,000 सर एक आएगा इतनी जल्दी जल्दी फिर वही बातें हैं। 5,000 पहले ना, बैंक जब का तक मैंने क्या सिखाया था, जब तक पूरी इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ लो और ढंग से समझ लो, तब तक कहानी मत बनाओ। गुड सोल्ड टू रमेश 8,000। ही पेड 5,000 बाय चेक इमीडिएटली। तो चेक तुम रमेश में 8,000 अभी लिख लोगे? ऐसे क्वेश्चन नहीं पड़े, गुड सोल्ड टू रमेश ऑन कैश। तो क्या रमेश आता है उसमें? उसने पैसे भी तो दिए हैं। पर पूरे पैसे देता तो गायब होता रमेश। 5,000 बाय चेक तो मतलब बैंक अकाउंट आएगा ये बैंक अकाउंट में कितने पैसे आएंगे? 5,000 ये डेबिट होंगे कि क्रेडिट होंगे, ये भी बताना। सेल्स में कितने आएंगे? सेल्स में सर आएंगे सर 8,000 8,000 की सेल है, 5,000 बैंक में आ गए। 3,000 अभी बाकी है। 3,000 रुपए। चलो अब इन पे क्रेडिट डेबिट साइन कैसे सोचें? इसका अकाउंट सर उसमें आएगा क्रेडिट ठीक है। और सर बैंक अकाउंट डेबिट में क्यों? बड़ा है सर ठीक है। और रमेश अकाउंट में सर डेबिट में आएगा क्योंकि उससे पैसे लेने हैं। इतना सीधा है, सब आता है तुम्हें। बात है फोकस की। क्या मैंने ढंग से क्वेश्चन पढ़ा है? क्या मैंने ढंग से क्वेश्चन पढ़ समझा है? तुम उसी को कैजुअल लेने लगते हो तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, और जब वो गलत हो जाता है तो तुम डिसअपॉइंट हो जाते हो। आगे चलो। एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कैश रुपीज 10,000 एंड पर्सनल असेट। अब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस एस किसके कैश किसके के बीच कहानी चल रही है ये? सर कौन किसको क्या दे रहा है? मतलब हम तो बिजनेस है, हमें क्या हो रहा है? मिल रहा है, जा रहा है? कैपिटल मिल रही है सर 10,000 रुपए एडिशनल कैपिटल तो एक आएगा सर कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपए का और एक कैश अकाउंट भी आएगा सर ये गलत बोला तुमने, कैपिटल 10 आएगा, कैश 10 आएगा। कैश अरे 10,000 सोचो तुम क्या बोल रहे हो। कैश दिया है 10,000 की कैपिटल दिए 10,000? कैश एक ही चीज दी है क्या उसने? और वैन ऑनर तो कुछ भी दे सकता है ना। उसने एक और चीज दी है, डिलीवरी वैन। वो कितने की है? 50,000 तो हमारे ऊपर उधारी कितनी आएगी? 60,000 ये तो उधारी का हिसाब है ना भाई। हाँ हाँ हाँ, ध्यान। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सबसे होता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं। चलो अब बताओ मुझे, क्रेडिट डेबिट में समझाओ जरा मुझे। मैं हूँ, हाँ, मुझे कैश मिला है, डिलीवरी वैन मिली है। कैश मिला है तो सर वो हो जाएगा डेबिट नेचर बढ़ रहा है। डिलीवरी वैन डिलीवरी में के लिए सर वो जाएगी डेबिट नेचर असेट ही होती है ये भी। इस पे भी मेरा ऑनरशिप कंट्रोल, इस पे भी मेरा ऑनरशिप कंट्रोल, लेकिन ये कंट्रोल लाने के लिए क्या हुआ है? उधारी आई है। हाँ, लाइबिलिटी नेचर, लाइबिलिटी बड़ी है तो क्रेडिट नेचर। और क्या? अरे कोई बिजनेस होगा जिसको डिलीवरी वैन की जरूरत होगी, ऑनर ने दे दी, तो उधारी है ना ऑनर की 60,000 रुपए। 50 उसके, 10 कैश के, तो डिलीवरी वैन ही लिख देंगे, और क्या है? व्हीकल अकाउंट लिख लो, पर नरेशन में लिख दो डिलीवरी वैन मिली है। इंफॉर्मेशन डिलीवरी वैन ही है ना उसकी। चल, ये हो गया। अगला देखो। कैश पेड टू अनिल रुपीज 975 एंड डिस्काउंट रिसीव रुपीज 25 कहानी अच्छे से समझ लेना क्या हो रहा है। कैश पेड कैश पेड टोटल तो आएगा इसमें सर कैश अकाउंट कैश अकाउंट, कैश अकाउंट का अमाउंट बताना जरा। कैश अकाउंट का सर अमाउंट होगा सर 1,000 बहुत बढ़िया, साफ साफ लिखता है वो। 1,000 दिए तुमने इसको? नहीं नहीं तुम्हारी जेब से 1,000 कम हो जाएंगे? 975 इसमें कैसे सिखाऊं? वो साफ लिखा है, अब मैं कैसे सिखाऊं इसको? बस ध्यान दिला रहा हूं मैं यही तब से कह रहा हूं, मेरे को तो पता है प्रॉब्लम का है। कैश 975 ही गया तुम्हारी जेब से। हाँ, और क्या हुआ? और कौन सा अकाउंट? डिस्काउंट हम्म,
हम्म, साफ लिखा उसका अमाउंट। और सर एक हाँ, इसको पैसे दे रहे हैं हम, ये क्रेडिटर होगा अपना। हम कितने, 1,000 का हिसाब खत्म कर दिया हमने उसका, 975 दे दिया, 25। अब क्रेडिट डेबिट बताओ। ये लाइबिलिटी थी, ये कम हो रही है। हम्म, अभी तो पेमेंट कर रहे हैं। और कैश और अरे कम होगा इसलिए क्रेडिट, और ये गेन है। अरे ये गेन है भाई, इसलिए क्रेडिट। गेन और लॉस क्रेडिट नेचर पे होते कि नहीं। 1,000 की लाइबिलिटी खत्म कर दी तुमने, 975 रुपए दे के, गेन हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, तो वो 25 इसलिए क्रेडिट। ये समझ में आ रहा है कि तुम डेबिट क्रेडिट से ही समझ रहे हो बस, कहानी में समझ में आ रही बात। ये सर इसमें ये दे रखा है डिस्काउंट 25। हाँ, तो सर डिस्काउंट की ये कहानी पढ़ के क्या समझ में आता है, तुम अनिल को कैश 975 रुपीज दे रहे हो और तुम्हें 25 रुपए का वो डिस्काउंट दे रहा है। वो दे रहा है रिसीव्ड मतलब हमें मिल रहा है तो वही दे रहा है ना। हाँ, तो उसके अकाउंट में 975 अनिल की उधारी अपने से, अपन उसको 975 रुपए दे रहे हैं और वो 25 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, तो उसका हिसाब कितने का था। 1000 1,000 का हिसाब खत्म किया ना अपन ने ये दोनों से। 25 इधर भी कर दिया, मतलब अपन को गेन हुआ है तो इसको दिखाना पड़ेगा ना भाई। अनिल जब परचेस किया होगा तो अनिल अकाउंट डेबिट 1,000 से हुआ होगा, यस तो अनिल को 1,000 राइट ऑफ कैसे करूंगा बिना ये 25 रुपए दिखाए। अभी सीखे फुल सेटलमेंट, और वो 200 रुपए वाली एंट्री में गड़बड़ा रहे थे, वो देखो वो लिखी, क्यों लिखी डिस्काउंट रिसीव्ड। वो मैच कैसे होता जब तुम 3,800 रुपए देके कह रहे हो सेटलमेंट हो गया। डिस्काउंट मिला तब तो हुआ। यहाँ उसने साफ लिख दिया कि 25 रुपए का डिस्काउंट है, वहां तो उसने ये भी नहीं लिखा था, फिर भी समझ रहे थे। अब तो वो बोल रहा है कि हाँ डिस्काउंट रिसीव्ड है हमारा, तो क्या समस्या है इसमें। आगे चलो। पेड टू राजू 1000 कैश एंड 2000 पेड टू राजू राजू को पेड करा तो सर एक आएगा इसमें कैश अकाउंट आएगा चलो। फिर एक आएगा बैंक अकाउंट हम्म, अमाउंट पहले बताना है। हम्म, सबसे पहले इसका अकाउंट में ठीक है। उसके बाद कैश में आएंगे सर 1000 और बैंक में आएंगे अब राजू अकाउंट में हाँ, राजू हम्म, राजू पुराना लाइबिलिटी होगा, उसको खत्म कर रहे 3,000 से, पेमेंट करके लाइबिलिटी कम हो जाती ना। दिया राजू को पेड टू राजू पेड टू राजू से नहीं आ रहा है समझ में। राजू को आज पेमेंट क्यों करोगे, पेड है, उधारी होगी तभी तो करोगे, वो लाइबिलिटी थी। जब हम पे करेंगे तो वो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी खत्म हो जाएगी। खत्म होगी ना खत्म होगी हाँ, तो लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है। 25 बार लिखवाऊंगा मैं ये तुमसे, कैसे सोच के बताओ या देख के बताओ मेरे को, इसका क्रेडिट नहीं डेबिट नेचर दिखाओ कहाँ है। क्रेडिट होता है ना लाइबिलिटी और रेवेन्यू का तो डेबिट होता है वो क्रेडिट होता है हाँ, और असेट और एक्सपेंस का जब ये पता है तो फिर तुम लाइबिलिटी डेबिट बोल कैसे देते हो। वो हाँ, इसीलिए तो तुम फिर कहते हो कि मेरे को समझ नहीं आया। ये क्रेडिट नेचर पे है, ये कम होगा, कैसे करोगे कम इसे, अपोजिट नेचर से। तो ये डेबिट होगा, इसलिए डेबिट हो रहा है। तुम कुछ याद कर रहे हो, मैं याद नहीं करने दे रहा हूँ। आगे चलो। हाँ, फिर आएगा सर इन दोनों के बारे में बताओ। कैश कम ये सीधे बोलते हो तुम, असेट है, असेट असेट का नेचर डेबिट है, इसलिए वो क्या हो रहा है, कम हो रहा कम हो रहा है, इसलिए क्या कर रहे हैं क्रेडिट। जब ये समझ में आता है तो ये समझ में क्यों नहीं आता है, लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट है, वो कम होगी तो वो डेबिट होगी। हम्म, है आगे। सर असेट हम्म, तो डेबिट हाँ, उसको बोलते हैं ना तो सीखते हैं। मैं रोज बोलता हूँ ये बात, नहीं तो वो फ्लो फ्लो में कुछ भी बोल देते हैं अपन प्रेशर में, कि जल्दी बोल दूं मैं। वो जल्दी तो तब बोलोगे ना जब दिमाग प्रोसेसिंग जल्दी करेगा, वो बेचारा रह ही जाता है और तुम बोलते हो चलो मेरे को जो इच्छा हो रही है वो बोल ही देता हूँ।
उसकी प्रोसेसिंग फास्ट करने का तरीका, उसे रोज दौड़ाओ। हो गई एंट्री आपका राजू अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। अगली चलो। पेड रुपीज 4,800 सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ रुपीज 5,000। पहले आएगा सर, एक आएगा सर मोहन अकाउंट, और एक आएगा कैश अकाउंट। हम्म एक मोहन अकाउंट आएगा, एक कैश अकाउंट आएगा। आएगा और एक आएगा डिस्काउंट रिसीप्ट, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं तो हमें डिस्काउंट मिलेगा। सेटलमेंट का मतलब डिस्काउंट ही तो मिलेगा। हाँ। आ, बताओ अमाउंट, बताओ अमाउंट। क्योंकि उसका 5,000 का हिसाब है, वो खत्म होगा आगे, क्योंकि हम इतना ही पैसा दे रहे हैं, क्योंकि इतने का गेन हुआ। अब बताओ क्रेडिट डेबिट। ये पुरानी क्या है? लाइबिलिटी कम हो रही है कि बढ़ रही है? कम हो रही है। उसका नेचर कौन सा होता है लाइबिलिटी का? ठीक है, अभी जल्दी जल्दी बोलने लगे हो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ रोज बोलोगे ना तो 2-4 दिन तक बिल्कुल स्मूथ हो जाओ। हम्म कैश अकाउंट सर इसमें आता है क्रेडिट नेचर, तो एक का होता है कैश, तो ये डेबिट, तो कैश अकाउंट होता है डेबिट नेचर, तो ये कम होता है फिर ये सब क्यों बोलते हो ऐसा? हम्म कम हो जाए? अरे गेन हो रहा है, बढ़ रहा है। क्रेडिट नेचर का है, बढ़ रहा है, इसलिए क्रेडिट होगा। अरे क्रेडिट नेचर का है हम्म वो गेन हो रहा है, गेन बढ़ रहा है, तो सेम नेचर पे जाएगा। अरे अच्छा, क्यों भैया? डिस्काउंट रिसीव्ड तुमने बोला, तुम बताओ 4 कैटेगरी में कहाँ रखोगे इसको? डिस्काउंट रिसीव्ड सर ये आया, तो सर ये रिसीव हुआ, तो ये सर हो गया अपनी रेवेन्यू इनकम। रेवेन्यू इनकम का नेचर बताओ। रेवेन्यू इनकम का नेचर होता है सर क्रेडिट नेचर, हाँ, क्रेडिट नेचर होता है बढ़ रही है क्रेडिट। बहुत कठिन है ना सोचना। हाँ, आ गया ना? बस इतनी ही सिंपल बातें हैं। आउटफ्लो इनफ्लो सोचो, कैटेगरी सोचो, और उसके बाद उसके नेचर के हिसाब से काम कर दो, हो गया। सब में लिखना है नरेशन? नरेशन कैसे नहीं लिखेंगे? सब में नरेशन लिखना है। क्या होता है नरेशन में कठिनाई? कैश परचेज है, क्रेडिट परचेज है, पार्टली पेड इन कैश, डिस्काउंट रिसीव्ड, जो हो रहा है वो लिखना है, और उसमें क्या है। तो बस ये हो गया, क्वेश्चन खत्म। इसको खुद से घर पे करोगे, फिर से दिमाग घूमेगा। फिर